नमस्कार। चलिए देखते हैं कक्षा 9वीं के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जो पाठ है तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस उनकी रचना है। रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रामचरितमानस में 7 भाग हैं, 7 खंड हैं, उसमें बाल कांड से ये लिया गया है। और ये जो है दृश्य जो है ये तब का है जब जो है सीता का स्वयंवर होना था और श्री रामचंद्र जी ने शिव का धनुष तोड़ा था। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। उस समय फिर वो शिव का धनुष टूटने का संदेश सुन करके जो है परशुराम जो है जनक के दरबार में आते हैं और वो बहुत क्रोध में भरे हुए हैं। वही दृश्य है इसमें। देखते हैं क्या है पंक्तियां कि देखत भृगुपति बेसु कराला, अर्थात जो है देखत मतलब देख करके, भृगुपति मतलब परशुराम का, भेसु मतलब जो है पहनावा, और कराला मतलब भयानक। उठे मतलब होते हैं, सकल मतलब सभी, भय मतलब भय से, और विकल मतलब व्याकुल परेशान, और भुआला मतलब राजा। सभी राजा जो है परशुराम का क्रोध वाला रूप देखकर जो है सभी राजा जो हैं परेशान हो जाते हैं, डर के मारे व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर क्या होता है अगली पंक्तियां देखते हैं ये कि पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। फिर लोग क्या करते, जितने भी राजा उपस्थित है, आपको पता है कि सभी राजाओं को निमंत्रण गया था, उसमें रावण भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सभी लोग क्या करते हैं कि अपने पिता, पितु मतलब पिता, समेत मतलब सहित, पिता के नाम के साथ, कहीं कहीं मतलब कह कहकर, निज मतलब अपना नाम, मतलब अपने पिता, अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम जोड़ जोड़कर सब लोग अपना परिचय दे रहे थे। और लगे करन सब दंड प्रणामा, और सभी राजा क्या कर रहे हैं कि उनको दंडवत मतलब बिल्कुल लेट करके प्रणाम करने लगते हैं, क्योंकि परशुराम बहुत गुस्से में है। और सब लोग उनको अपने पिता का नाम बता करके, अपने नाम के साथ अपने पिताश्री का नाम जोड़ जोड़ कर बता रहे हैं कि हम उनके पुत्र हैं और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, कि उनका कम से कम क्रोध शांत हो जाए। किसका? परशुराम का। यहाँ पे परशुराम बहुत क्रोधित होकर दरबार में आए हुए हैं और सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि उनका किसी प्रकार उनका क्रोध शांत हो जाए। अब देखेंगे कि जही स्वभाव चितवहु हित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। मतलब जही मतलब जैसा, स्वभाव, स्वभाव मतलब स्वभाव, जही मतलब जिसे, स्वभाव मतलब स्वभाव, चितवही मतलब देखते, हित मतलब भलाई, जानी मतलब जानकर। क्या करते हैं परशुराम सबकी तरफ नॉर्मल स्वभाव में देखते हैं, लेकिन सो जाने मतलब सो मतलब वो मतलब कौन है यहाँ पे? सभी राजा की बात हो रही है। वो जाने जनु आय खुटानी, तो जिसकी तरफ भी परशुराम नॉर्मल स्वभाव से भी अगर देखते हैं, ठीक है, हित के रूप में भी अगर देखते हैं, तो भी सो मतलब वो, जाने मतलब जानते हैं कि लग रहा है, आई मतलब आ गई है, खुटानी मतलब क्या है? हमारी मौत सामने आ गई है। अर्थात लग रहा है मेरा खुटानी मतलब मेरा बुरा समय आ गया है। अर्थात जब भी परशुराम किसी को देख रहे हैं तो सभी राजाओं को यह प्रतीत हो रहा है कि अब हमारा बुरा समय निश्चित है। खुटानी मतलब बुरा समय आ गया है, ठीक है। जनक बहोरी आई सिरुनावा। अब दोबारा जनक आते हैं। अब सब वो राजा चले जाते हैं प्रणाम करके, अब जनक आते हैं। अब जनक फिर आते हैं तो जनक क्या करते हैं? जनक बहोरी आई सिरुनावा। जनक मतलब बहोरी, जनक मतलब सीता के पिताश्री, ठीक है। जनक बहोरी मतलब फिर, आई मतलब आते हैं। अब कौन आता है? जनक आते हैं। आई मतलब आकर, सिरु मतलब सिर, सिर मतलब सिर, नावा मतलब झुका करके। अब जनक आते हैं और सिर झुका करके किसको प्रणाम करते हैं? परशुराम को प्रणाम करते हैं। और फिर क्या करते हैं? सीय बोलाय प्रणाम करावा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीता को बुला करके वो कहते हैं कि प्रणाम करो। तो सीता जो आती है, अब देखो सीता को बुलाकर, बुलाई मतलब बुला करके, प्रणाम मतलब प्रणाम, करावा मतलब कराते हैं। अब वो खुद प्रणाम करते हैं और फिर सीता को बुला करके कहते हैं कि परशुराम को प्रणाम करो। अब सीता उनको प्रणाम करती है जब, तो आशीष दीन सखी हरसानी, और निज समाज ले गई सयानी। और आशीष मतलब आशीर्वाद। अब परशुराम को जब सीता जो है प्रणाम करती है सिर झुका करके, तो वो जो क्या करते हैं? आशीष मतलब आशीर्वाद, दीन मतलब देते हैं। और जब वो आशीर्वाद देते हैं
क्योंकि वो क्रोधित रहते हैं ना, तो जब आशीर्वाद देते हैं तो क्या होता है, सखी मतलब सखी सहेलियां, दोस्त जो उनकी मित्र रहती हैं, ठीक है, उनको सखी बोलते हैं, उनकी सखी सहेलियां। जैसा कि आपको पता है कि जब किसी भी स्वयंवर किसी का होता है तो जो स्त्रियां होती हैं जब आती हैं, जो स्त्री आती है जिसका विवाह होने वाला रहता है, उसके साथ उसकी सखियां भी आती हैं स्वयंवर में, साथ में उनके साथ, अकेली नहीं आती थी। यहाँ पे सीता की सखियां भी उनके साथ आई हुई हैं और उनकर लेके आती हैं और प्रणाम करवाती हैं और बड़ी खुश होती हैं जब परशुराम खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो उनकी सखियां भी बहुत खुश होती है, हर्षानी मतलब खुश होती हैं। और फिर क्या करती है, निज समाज ले गई सयानी। और फिर क्या करती है, निज मतलब अपने समाज, मतलब जहां पे स्त्री समाज बैठा हुआ था। सीधी सी बात है कि जब विवाह होता है तो एक तरफ स्त्री समाज बैठता है, एक तरफ पुरुष समाज बैठता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो अपने सभा में स्त्री को, जहां पे स्त्री की सभा बैठी हुई थी वहां पर पे वो लेकर के उनको जाती हैं। निज समाज ले गई सयानी मतलब वो अपना अच्छे से लेकर के, बड़े अच्छे से लेकर के अपने समाज में सीता को लेके चली जाती हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे की पंक्तियां। अब देखिए अब कौन आता है, अब आते हैं आगे विश्वामित्र। अब ये विश्वामित्र वही हैं जिनके साथ रामचंद्र जी गुरुकुल में रहते थे और विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण के गुरु थे और वो गुरुकुल में पढ़ते थे। और वहीं पे निमंत्रण आया था विश्वामित्र को भी, चूंकि वो गुरु थे तो वो भी आए हुए थे वहां पे निमंत्रण। जनक ने विश्वामित्र को निमंत्रण भेजा था कि आप हमारे दरबार में आशीर्वाद देने आएगा मेरी पुत्री को। तो विश्वामित्र वहां पधारे हुए थे। तो जब विश्वामित्र आ रहे थे तो अपने साथ राम लक्ष्मण को भी लेके आए थे। राम लक्ष्मण उससे बहुत छोटे थे, वो राम और लक्ष्मण को भी साथ लेकर के आए थे। और उसी समय फिर श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया था शिव का, ठीक है, और फिर स्वयंवर की तैयारी चली। तो अब क्या होता है, विश्वामित्र मतलब विश्वामित्र जी जो कि रामचंद्र जी के गुरु हैं, मिले पुनि आई। अब पुनि मतलब फिर एक एक करके लोग हर जगह पे देखो बार बार ये फिर शब्द का दोबारा, बहुरी, पुनि, ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि ना एक के बाद एक लोग आ रहे हैं प्रणाम करने। तो विश्वामित्र मिले पुनि आए मतलब विश्वामित्र जी अब आते हैं मिलने के लिए। अब कौन आता है, फिर विश्वामित्र फिर आते हैं मिलने के लिए। और फिर पद सरोज मेले दो भाई। और फिर पद मतलब पैर, सरोज मतलब कमल, कमल के समान पैर, पद मतलब पांव, ठीक है। तो यहाँ पे कमल रूपी पांव, पैर, ठीक है, किसका है, परशुराम का। मेले मतलब मिलते हैं, दो मतलब दोनों, भाई मतलब राम और लक्ष्मण। यहाँ पे दोनों भाई की बात हो रही है। दोनों भाई जो है कमल रूपी पैर पड़ते हैं, ओके, और प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं परशुराम के। और इस प्रकार से परशुराम से मिलते हैं और फिर परशुराम का परिचय देते हैं हमारे विश्वामित्र। तो देखते हैं कि राम लखन दशरथ के डोटा, क्या है, राम लखन दशरथ के डोटा, अर्थात विश्वामित्र परशुराम को परिचय देते हैं और कहते हैं कि ये राम और लक्ष्मण है। और ये दोनों राम और लखन मतलब राम लक्ष्मण, दशरथ मतलब दशरथ, रामचंद्र जी के पिताजी का नाम दशरथ, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे राम लखन दशरथ के डोटा, तो राम और लक्ष्मण जो है ये दोनों जो है दशरथ के जो है पुत्र हैं। डोटा मतलब पुत्र, ओके। तो वो बताते हैं विश्वामित्र कि ये दोनों बच्चे जो हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जो आपको प्रणाम कर रहे हैं, ये राम और लक्ष्मण है, ये दशरथ के पुत्र हैं। और दीन ही आशीष देख ही भल जोटा। और फिर क्या करते हैं, दीन ही मतलब देते हैं, आशीष मतलब आशीर्वाद, और देख ही मतलब देख करके, भल मतलब अच्छा भला, जोटा मतलब जोड़ी, राम लक्ष्मण की खूब अच्छी जोड़ी देख करके परशुराम उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद भी देते हैं, ठीक है। देख दीन आशीष देख भल जोटा, जोटा मतलब जोड़ी, जोड़ी मतलब राम लक्ष्मण का पेयर है ना, राम और लक्ष्मण दोनों जोड़ी है, ठीक है। तो राम लक्ष्मण की जोड़ी देख करके परशुराम उन दोनों लोगों को आशीर्वाद देते हैं। अब क्या होता है आगे देखो, राम ही चितई रहे थकी लोचन। राम ही मतलब राम के, चितई मतलब देखकर, देखना, चितवत चितई देखना, रहे थकी लोचन, राम को देख करके जो है आंखें थक नहीं रही है। थकी मतलब थकना, लोचन मतलब आंखें। परशुराम जब श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को दोनों को देख रहे हैं तो श्री रामचंद्र जी को देख करके परशुराम की आंखें थकी नहीं रही हैं, एकदम आंखें भर आ रही हैं, देखते इतना सुंदर है। कैसा है, रूप मतलब उनका सौंदर्य,
रूप मतलब उनका सौंदर्य, अपार मतलब बहुत, मार मतलब मिटाने वाला, मद मोचन मतलब किसका, किसके अहंकार को मिटा, जो कामदेव का जो सौंदर्य था। आपको पता है देवताओं में बहुत सुंदर कामदेव को माना गया है, तो कामदेव की सुंदरता को भी जो है मात दे रही थी सुंदरता श्री रामचंद्र जी की। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि चूर करने वाला, यहाँ पे मोचन मद मोचन मतलब मार मद मोचन मतलब कामदेव के सुंदरता को चूर करने वाली मतलब उसको हराने वाली सुंदरता जो है श्री रामचंद्र जी की है। यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का, सौंदर्य का वर्णन हुआ है। इतने सुंदर श्री रामचंद्र जी लग रहे हैं कि कामदेव की सुंदरता को भी वो फेल कर रहे हैं, और उनको देख करके परशुराम जो हैं थक नहीं रहे हैं, उनकी सुंदरता देखते ही बन रही है, वो देखते जा रहे हैं, इतने सुंदर श्री राम लग रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो हमने पढ़ा ये चौपाई थी। ठीक है, अब आगे की पंक्तियां में देखो, आपने देखा होगा ये दोहा लिखा है। ठीक है, अब ये दोहा भाव है कि बहुरी बिलो की विदेहसन, बहुरी बिलो की विदेहसन, कहूँ काह अति भीर, अपूछत जानी अजान जिमी व्यापक उपसर। बहुरी मतलब दोबारा, हमेशा बार बार दोबारा पुनः ये सब आया हुआ है पुनः। विलोक की मतलब देख करके, विलोक की मतलब देख करके, विदेह मतलब जनक का नाम विदेह भी, उनको विदेह भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनक का एक नाम है यहाँ पे विदेह, और सन मतलब सभी लोग, वहां पे सभा में जितने लोग उपस्थित है उनकी बात हो रही है। कहूँ काह अति भीर, कहूँ मतलब कहो, काह मतलब क्यों, अति मतलब बहुत, भीर मतलब यहाँ पे भय। परशुराम जो हैं जनक से पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पे इतना इतना सब लोग भय से, भय क्यों है, यहाँ से यहाँ पे सभी लोग भय मतलब क्यों डर रहे हैं लोग, सभा के लोग, ऐसा परशुराम पूछ रहे हैं। आगे की पंक्ति देखेंगे कि पूछत जानी अजान, परशुराम बिल्कुल अनजान बन के पूछ रहे हैं। पूछत मतलब पूछ रहे हैं, जानी मतलब जानकर, अजान मतलब अनजान बनकर। परशुराम बिल्कुल अनजान बन के पूछ रहे हैं कि बताओ, एकदम अनजान बने हुए हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि सभा में क्या हुआ है। सिर्फ उनको ये पता था कि धनुष टूटी हुई है, इसके अलावा सही में उनको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उनका गुस्सा उनके शरीर में जिमी व्यापो को, कोप शरीर, कोप मतलब गुस्सा, शरीर मतलब शरीर। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग है यहाँ पे, तो शरीर शरीर ऐसा शांत शांत आता है, ऐसा बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो कि आपको अवधी भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे शरीर मतलब शरीर की बात हुई है, तो यहाँ पे कोप मतलब क्रोध है। तो परशुराम क्रोध से, एकदम क्रोध से भरे हुए हैं और अनजान बन के पूछ रहे हैं कि जनक तुम ये बताओ, सभा को देख करके बोल रहे हैं कि जनक ये बताओ कि यहाँ पे सभा में सब लोग क्यों डरे हुए हैं, इतने क्या बात है कि लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। बिल्कुल अनजान बन करके परशुराम यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, ये पूरी पंक्तियां आपने देखा कि किस प्रकार से परशुराम का आगमन होता है। परशुराम को सिर्फ ये पता रहता है कि शिव धनुष टूटा हुआ है, और अनजान बन के वो पूछ रहे हैं, सब लोग उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे सभा में भय व्याप्त है। ठीक है, तो ये रहा पहला भाग परशुराम लक्ष्मण संवाद का। आगे का भाग मैं अपने अगले वीडियो में जारी करूंगी। आशा करती हूँ कि ये आपको सभी अर्थ समझ में आए होंगे इस भाग के। आगे की वीडियो जल्दी ही जारी की जाएगी। धन्यवाद।